वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 जो कि चल रहा है, उसके आधार पर एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर हमारे द्वारा यह सेट तैयार किया गया है। दोस्तों, इस सेट से आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स तक जरूर पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों, शुद्ध सोना की बात कही जा रही है तो यह 24 कैरेट का होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 24 कैरेट सोना बहुत मुलायम होता है, इसीलिए आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू, नेपाल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसमें कुल 8 सदस्य देश होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पे व्याख्या में आप देख रहे होंगे यह हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, इसका निर्माण कराया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शेरशाह सूरी जो है जीटी रोड, यानी इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है, यह मौर्य काल की एक पुरानी सड़क का पुनर्निर्माण था। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह हैं ओम बिरला जी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आप एक व्याख्या में देखेंगे कि ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। जगदीप सिंह धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो दोस्तों, यह जिम्मेदार है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह रेफ्रिजरेटर, AC और स्प्रे केन से निकलती है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसके लेखक हैं गीतांजलि श्री। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गीतांजलि श्री की उपन्यास रेत समाधि पहला ऐसा हिंदी उपन्यास बना जिसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ शेड के नाम से किया है, ये आपको याद रखना है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वह रोग है बेरी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। यह पॉलिश किए हुए चावल खाने से शरीर में कम हो सकता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो आप याद रखेंगे बेरी और रासायनिक नाम भी, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों, यह बनाया गया है कोलोराडो नदी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह अमेरिका के एरिजोना में स्थित दुनिया की सबसे प्रसिद्ध तंग घाटी है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं, ये आपको याद रखना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल का दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडल का दबाव जो है यह बैरोमीटर से मापा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफान आने का संकेत होती है।
हमारा अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं जो कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश हैं। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारा अगला प्रश्न है ग्रेन ट्रक रोड यानी जीटी रोड किसने बनाई थी। तो दोस्तों यह बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह सड़क मूल रूप से बांग्लादेश के सोनार गांव से अफगानिस्तान के काबुल तक फैली है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। यह भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने BR गवई का स्थान लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों वह यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पायरोमीटर का उपयोग बहुत उच्च तापमान जैसे सूर्य का तापमान मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने 1828 में इसकी स्थापना की थी। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों यह कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर यह जांघ में पाई जाती है। यह मध्य कान में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित है यह पेरिस में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देता है। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के CDS कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के CDS जो हैं दोस्तों वह हैं जनरल अनिल चौहान जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वे भारत के दूसरे CDS हैं। पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह सेट का 20 क्वेश्चन पूरा होता है। और दोस्तों इस सेट से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स कंफर्म पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हो सके तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते चले। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।